जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आपको ये सूचना दे दें कि इस चैनल पर आलाखंड, नल पुराण इतिहास और हीर रांझा तथा लैला मजनू जैसे नाटकों का भी वीडियो दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको हीर रांझा की उत्पत्ति सुनाते हैं। जो भाई चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, एक गांव था। उस गांव में एक कुम्हार और कुम्हारी रहते थे। ये दोनों कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि ये जैसे इनको कहा गया है, एक तरह से कामदेव और रति। ये दोनों कामदेव और रति के अवतार थे। और दोस्तों, मुस्लिम इनको कहते हैं इश्क और हुस्न। तो ये कामदेव और रति के दोनों अवतार थे, अपने कार्य को, मटकियों को कर रहे थे। उसी गांव में एक साधु इनकी परीक्षा के लिए आता है और दोनों की परीक्षा करते हुए वह उस गांव में भिक्षाटन करने लगा। उस गांव में भिक्षा मांगता, लेकिन कोई भी उस साधु के लिए भिक्षा नहीं डालता था। जब उस साधु को भिक्षा नहीं मिलती, अंत में उस कुम्हार के वहां जाता तो वहां से भिक्षा मिल जाया करती थी। इस प्रकार से साधु का ये रूटीन रहा। प्रत्येक दिन साधु आता और भिक्षा उसे वहीं मिलती। एक दिन उस साधु को क्रोध आया, कहने लगा, दोपहर का समय था, दोपहरी ढल गई थी, कि ए प्रजापत, तू ये गांव छोड़ दे, क्योंकि तू अकेला मुझे कहां तक भिक्षा देगा। इस गांव में तो कोई धर्म की स्थापना करने वाला ही नहीं रहा। इस गांव के लोग तो अन्यायी हो गए, इसलिए तू ये गांव छोड़ दे, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। जब ये बात सुनी तो प्रजापत और प्रजापत्नी दोनों चल देते हैं कि अभी छोड़ इस झोपड़ी को। निकले दोनों, और जैसे ही थोड़े से आगे बढ़े, पीछे की तरफ मुड़ के देखा कि गांव में आग लगती चली जा रही है। दोस्तों, पूरा गांव राख में बदल गया, इंसान भी जल गए उसमें, और यहां तक है उसके पश्चात उस पर एक बड़ी शिला भी गिर पड़ी, जिससे उस गांव का संपूर्ण मामला समाप्त हो गया। भागते भागते कुम्हार कुम्हारी दोनों एक बियाबान जंगल में पहुंच गए। उस जंगल को यह वरदान था कि उसमें जो प्रवेश करेगा वह बंदर बंदरी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही दोनों ने उस वन में प्रवेश किया, तो उस वन में प्रवेश करते ही दोनों का स्वरूप बंदर बंदरी का हो गया। उछल कूद करते हुए एक तालाब के किनारे पहुंच गए, जहां पर एक बहुत ही सुंदर बड़ का पेड़ था। उस बड़ के पेड़ पर दोनों बंदर और बंदरी सो रहे होते हैं। और उस दिन ये पूर्णमासी की रात थी, और एक आकाशवाणी होती है कि आज रात्रि के समय जो भी जीव इस तालाब में स्नान कर लेगा, समझ लो वह मनुष्य देही को प्राप्त फिर से हो जाएगा। इस तरह की ऊपर से आकाशवाणी बंदर और बंदरी दोनों ने सुन ली। दोस्तों, ठीक 12 बजे बंदर और बंदरी टकटकी लगाए बैठे रहे। बंदर सोता रहा, बंदरिया जागती रही। और जैसे ही 12 बजे तो बंदरी जगा रही है कि सुनते नहीं हो क्या प्रजापति महोदय, इसमें स्नान करना है। लेकिन वो कहने लगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नींद आ रही है।
बंदर ने रिछ के कारण एक लात मारी, जिससे वह बंदरी उस तालाब में गिर गई। गिरते ही वह इंसान में बदल गई, अर्थात वह वही कुम्हारी बन गई। अब क्या होता है दोस्तों, प्रातःकाल हुआ तो बंदर ही रह गया और वह एक वो इंसान बन गई, महिला बन गई। तो अब तो बंदर को और भी चिंता हुई। बंदर ने कहा मैं भी कूद जाता हूं। कूद के देखा तो बंदर का बंदर ही रहा, वो समय निकल गया। बंदर पछताने लगा, कहने लगा ये गजब हो गया, ये आदमी हो गई और मैं बंदर रह गया, अब मैं क्या करूं। बंदर दोस्तों अपनी पत्नी के लिए तोड़ तोड़ के फल लाता और खिलाता उसको, और वह बेचारी उस एक ही साड़ी से उस बड़ के नीचे ही रहने लगी, बड़ की गुफाओं में दुबक के रहने लगी। देखिए दोस्तों, बड़ी विडंबना है इन दोनों के जन्म की कि एक जन्म में राजा और हीर प्रजापति बने थे, दूसरा जन्म उनका बंदर का हो गया। अब क्या होता है, बंदर के जन्म में उसी समय एक राजकुमार वहां पर आ जाता है और देखता है कि इतनी सुंदर एक स्त्री है जो कि बहुत ही सुंदर है, इसको तो मैं घर ले जाता हूं, या ये यहां अकेली क्या करेगी। दोस्तों कहने लगा वह राजा, ओ दुबकने वाली छुपने वाली, अब तो मैंने तुझे ढूंढ लिया है, आ मेरे घोड़े पर बैठ, तू यहां वन में क्या कर रही है। उसने मना किया, लेकिन जबरदस्ती उस राजा ने उठा करके और अपने घोड़े पर बैठा लिया। बंदर दोस्तों उस समय फल लेने गया था, नहीं तो राजा को फाड़ डालता, और राजा ले गया महलों में। और बंदर दोस्तों वापस आता है, अपनी पत्नी को देखता है, इधर उधर ताकता है, लेकिन उसे अपनी प्रिया नहीं मिली। जब उसको अपनी पत्नी नहीं मिली तो बंदर परेशान होता है, देखने लगा कि क्या करूं, कहां जाऊं। लेकिन कहते हैं कि बंदर से ज्यादा चालाक जाति कोई नहीं होती है। बंदर बेचारा ढूंढता गया और अंत में उस राजा के किले पर पहुंच गया। उसी गांव में रोटी आदि मांगकर खाने लगा। एक दिन छत पर देखा किले की पर कि उसकी पत्नी राजा के किले की छत पर है, तो बंदर छलांग लगा करके पहुंच गया। अब तो दोस्तों अपनी पत्नी के पास जाके सो जाता बंदर और चला जाता। राजा कहने लगा ये बानर कौन है और यहाँ आता है, कि मैंने तुम्हें सुनाया था हम दोनों पति पत्नी थे, लेकिन श्राप के कारण हम दोनों बंदर बंदरी बन गए। इसने स्नान नहीं किया और मैंने स्नान कर लिया, इसलिए मैं स्त्री बन गई। ये मेरा पति है जो मेरे पास आता है। दोस्तों राजा को ईर्ष्या होती है। राजा कहता है कि बंदरों को पकड़ पकड़ के लाओ। इस बंदर को पकड़वाते हैं। अब तो दोस्तों होता क्या है, बंदरों को पकड़ने लगे, लेकिन इस बात का पता तो चल चुका था उस प्रजापति को, उस बंदर को, कि किस तरह से राजा ने यह आदेश दिया है। अब तो वह स्त्री दुखी रहने लगी, सोचने लगी कि कहीं हमारे कंठ हाथ नहीं आ जाए, नहीं तो राजा हमेशा हमेशा के लिए पिंजड़े में बंद करवा देगा और तो और इसको मरवा देगा। बड़े गजब की बात हो गई। दोस्तों अंत में एक बाजीगर के हाथ आ ही क्यों नहीं जाता है, शेर पकड़ा गया। और बंदर नचाने वाले ने क्या किया, वह उससे कह रहा है, ले जा रहा है कि नाचना सीख और चल तुझे राजा के पास ले चलूंगा, मुझे इनाम मिलेगी। जब उसे पकड़ के ले जा रहा तो बंदर झांकता हुआ जा रहा है ऊपर को। नजर गई, ऊपर से देखा उस हीर ने कि उसका पति पकड़ा गया, तो कहने लगी, ओ बाजीगर के छोकरा के बंदर को मोल। ऐसा है
ए बाजीगर के छोरा, इस बंदर का मोल कह दे, तू इसको मत ले जा, इसे मुझे दे जा। कि नहीं नहीं, मैं तो इसे लेके जाऊंगा। और बाजीगर का छोकरा उस बंदर में एक लौट देता, उसका भी दुख उस औरत को होता। बड़ी पाक मोहब्बत थी दोनों पति पत्नियों की। दोस्तों, जब बंदर इस तरह से हाथ आ गया तो बंदर से कहने लगी, मैंने निपुते तेरे से ये कहा था कि तू इसमें कूद जा जल में, लेकिन तू नहीं कूदा, इसलिए अब तू मार खा रहा है, मैं दुखी हो रही हूँ। इसके बजाय तो तू मर भी जाए तो तेरी जिंदगी तो सफल हो जाएगी। बंदर को दोस्तों थोड़ा क्रोध आया अपनी पत्नी की बात सुन के, और छत से धड़ाम दे सीना कूद पड़ता है और बंदर प्राण त्याग देता है। जब बंदर ने प्राण त्याग दिए तो वह रोने लगी। राजा कहने लगा, इतनी ही मोहब्बत है तो रोती क्यों है, तू भी इसके साथ में सती हो जा। दोस्तों, उसकी समझ में आया कि राजा ने सही कहा है। मौका लगते ही उस बंदर के ऊपर धड़ाम से वह औरत भी कूद पड़ती है और मर जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से उनके ये जन्म समाप्त होता है। ये हीर रांझा का ही जन्म था। अगला भाग हम आपको सुनाएंगे कि अगले जन्म में रांझा और हीर कौन बने। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।